एक्वेरियंस। सो आज हम रीडिंग कर रहे हैं साप्ताहिक। देखेंगे कि अगला सप्ताह आपके लिए कैसा होगा। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं 11 जून से लेकर के और 17 जून। सो 11 से 17 जून 2023 के बीच में आपकी एनर्जीज में क्या बदलाव आएंगे, आपकी लाइफ की सिचुएशन में क्या चेंजेस आएंगे, क्या मेजर इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं 11 से 17 जून के बीच में, वो मैं यहाँ पे देखूंगी। सो सबसे पहले देख लेते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुंभ राशि। विजडम ऑरिकल डेक से सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ कि कुंभ राशि की लाइफ की सिचुएशन पास्ट में क्या थी, अभी क्या है और 11 से 17 जून के बीच में क्या होगी। ओके, वी हैव सेरेंडिपिटी नंबर 18, हैप्पी नंबर 26, co-create number 40. ओके, सो यहाँ जो नंबर्स मुझे सिग्निफिकेंटली मिल रहे हैं कुंभ राशि आपके लिए वो है 18 या 9 नंबर, 18। वैसे तो हम 17 जून तक की बात कर रहे हैं बट मे बी 18th ऑफ जून आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। 26 या 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 4 नंबर और 40 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुंभ राशि। सो विद दिस सेरेंडिपिटी कार्ड अगर हम पास्ट की सिचुएशन देखें तो डेफिनेटली कई ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं पिछले दिनों जिनमें आपने जो चाहा वो हुआ नहीं, आपने जिन तरह से एक्शन लिया वो नहीं हुआ। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिली, कुछ अवेयरनेस भी आपको मिली, कुछ विजडम भी आपकी बढ़ी कुंभ राशि पिछले दिनों। अच्छा, आपको साइन और सिंबल्स भी दिखे हों, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पे। लेकिन इवेंट्स जो हैं वो आपने जैसे चाहे वो ही हुए हैं। कुछ लोगों के लिए जो चाहा था वो हो गया, कुछ लोगों के लिए जो चाहा था वो नहीं हुआ। कुछ लोगों ने जिस चीज़ पे मेहनत की वो टर्न आउट कर गई, कुछ लोगों ने जिस चीज़ पे मेहनत की वो टर्न आउट नहीं कर गई, कुछ और ही चीज़ें हो गई। सो कहने का मतलब है कि सेरेंडिपिटी का कार्ड जो है वो आपकी डेस्टिनी को सिंबल दे रहा है यहाँ पे, कि जो कुछ भी हुआ वो डेस्टाइन हुआ पास्ट में। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में आप नए लोगों से मिले हैं, वो भी आपके डेस्टाइन जो हैं कार्मिक पार्टनर या सोल फैमिली के पार्टनर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि चीज़ें कुछ लोगों को अच्छी हुई भी और अच्छी लगी भी, कुछ लोगों को अच्छी लगी नहीं लेकिन हुई अच्छी, क्योंकि वो डेस्टिनी ने किया काम। आपने चीज़ों को रोकने की कोशिश की होगी, आपने कोशिश की होगी कि आपके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल कर पाओ सिचुएशन को, लेकिन वैसे सिचुएशन हुई नहीं, वैसे काम बने ही नहीं। द रीज़न इज़ कि आपसे भी ऊपर कोई काम कर रहा था और वो था फॉर्च्यून, आपका किस्मत, ठीक है, आपका लक। और वो अपने तरीके से जो है आपकी लाइफ को चला रहा था और चीज़ें उनके हिसाब से हो रही थी, आपके हिसाब से नहीं हो रही थी। आपने कोशिश की तब भी नहीं हुई, मे बी आपने वही कोशिश की जो वो चाहते थे, तो कुछ लोगों के लिए कुछ काम बने भी होंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं कह रहा है कि कुछ बुरा हुआ है, ये कह रहा है कि सब किस्मत से हुआ है आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी ने कोई भी मेहनत नहीं की वो भी काम हो गया, और हो सकता है किसी ने बहुत मेहनत की वो भी काम नहीं हुए कुंभ राशि। ठीक है, देन वी हैव हैप्पी एट प्रेजेंट पोजिशन, जो कि हमें कह रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप काफ़ी काम हो, काफ़ी जॉयफुल हो, एक सेंस ऑफ रिलीफ है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है। मे बी आपके कुछ आप में से ये उन लोगों की एनर्जी हो जो कि पास्ट में जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उनकी किस्मत ने, उनके गुड फॉर्चून ने, उनके डिवाइन टाइमिंग ने उनको कुछ दिया, कुछ अपॉर्चुनिटी दी। तो आप जो है अभी खुश हो क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी अब आप जो है वो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, दूसरी चीज़, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी मोमेंट्स नहीं हैं, बट आपने चूज़ किया है कि मैं हैप्पी रहूँगा या मैं अब अपनी लाइफ को हैप्पी करूँगा। आपको ये विजडम मिली है। ठीक है, क्योंकि सेरेंडिपिटी में ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो कुछ इवेंट हुए होंगे, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो लाइफ पाथ, वो इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाना पास्ट में, ये सब आपका यूनिवर्स में ट्रस्ट बढ़ना, ये सब कुछ भी ना कुंभ राशि डेस्टाइन ही था, है ना। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप कोई टैरो चैनल देखोगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप
इतनी बार अब कोई नंबर देखोगे आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन अब आप ये कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको डेस्टिनी के थ्रू जो है वो यहाँ तक लेके आई है। तो किसी के लिए तो ये कोई अवेयरनेस है जो उसको अपने बारे में मिली है, यूनिवर्स के बारे में मिली है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। किसी के लिए डेफिनेटली कोई काम बने होंगे। तो जिनके लिए काम बने हैं उनके लिए उस काम को एंजॉय करना की एनर्जी है अभी, इसलिए आप खुश हो। जिन लोगों के काम नहीं बने और उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली, वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें पता है कि खुशी कैसे पाई जा सकती है और असली खुशी क्या है। जैसे अब आपका उस इवेंट में या वो काम आपका बने, वो आपकी खुशी है ही नहीं। आपकी खुशी है कि मैंने चूज किया है अपनी हैप्पीनेस को, तो मैं खुश हूँ। ठीक है, अब चाहे सिचुएशन कुछ भी है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। एक अपर लेवल पे आप पहुंच गए हो, एक अपर विजडम है आपके पास कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ। ठीक है, सो ये जो आपका अगेन हैप्पी हैप्पी का कार्ड में भी सेम एनर्जीज मुझे मिल रही है कि यहाँ पे भी ना ये स्पिरिट ऐसे स्माइल कर रही है कि आपकी खुशी आपको लग रहा है कि वो आपने क्रिएट की है। कुछ लोगों को लग रहा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ कुंभ राशि के जानते हैं कि आपकी खुशी एक्चुअली में आपकी है ही नहीं, वो स्पिरिट्स का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, और आप भी अभी इस सेंस में हो सकते हो कि आप भले खुश नहीं हो, बट यू फील लाइक कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और आप प्लेफुल एनर्जी में हो, सेटिस्फाइडली अपना काम कर रहे हो, रोना धोना नहीं है आपकी लाइफ में। कुछ चल भी रहा है तो आपको पता है स्पिरिट्स देंगे, विश्वास कहीं ना कहीं आपका बड़ा है। हाँ, कुछ लोगों के लिए कुछ इवेंट्स ऐसे ज़रूर भी होंगे जिससे उनको अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, कंटेंटमेंट फील हो रहा है, जॉयफुल फील हो रहा है। सो वो एंजॉय करें। कोई इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, ठीक है, पिछले दिनों आपकी मैरिज हुई है या कोई डेस्टाइन चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जो होनी लिखी हुई थी पास्ट से, तो वो आपको खुशी दे रही हैं कुछ लोगों को। नाउ अगर मैं 11 से 17 तारीख की बात करूं कि 11 से 17 तारीख के बीच में क्या होगा, सो वी हैव को क्रिएट। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ आप अपने सपनों के पीछे जाने वाले हो कुंभ राशि। ठीक है, सपनों के पीछे इसलिए कि आपने अगर कोई सपना देखा, आपने कभी कोई ड्रीम देखा, आपकी कोई इच्छा है कि मैं ये काम करूं, सो ये जो टाइम रहेगा ये काफ़ी क्रिएटिव रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल करने की सोचोगे, आप अपने हार्डवर्क से, आप अपने हार्डवर्क के रिजल्ट्स को पाने की सोचोगे इस टाइम में। सो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो अभी तक आपके थॉट्स में था, जो अभी तक आपके बिलीव सिस्टम में था, जो आपकी फीलिंग्स थे, अब आप उनको एक एक्शन में जो है लेके आने वाले हो, उनको कॉन्शियसनेस में लेके आने वाले हो। हायर पावर्स आपकी इसमें मदद करेंगे क्योंकि यू आर ब्लेस्ड। हालांकि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ये एग है, स्पिरिट स्माइल कर रहा है। यहाँ पे भी डेस्टिनी का कार्ड है, वो उड़ा रहा है उसे। यहाँ पे भी ग्राउंडेड होने की एनर्जीज हैं। सो आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी एनर्जी कम थी आपकी, आप में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर था आपका, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप बहुत ज़्यादा एंगर था आप में, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते थे, आपने इस पे काम किया है पिछले दिनों। ठीक है, और बचा कुचा काम आप 11 से 17 के बीच में भी कर सकते हो कुछ लोग। लेकिन अब आप अपने सपनों को क्रिएट करने वाले हो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करने वाले हो, अपने इंट्यूशन की सुनोगे, अपनी पावर्स को बढ़ाओगे, अपने डिवाइन इंस्पिरेशन से इंस्पायर होगे, और कुछ नया अपनी लाइफ में आप करने वाले हो। कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, सो ये जो है, और ये आपके मैनिफेस्टेशन है, ये आपके विजन्स हैं। मे बी आपको कुछ सपने में दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करना है चाहिए, मुझे इसके साइंस मिल रहे हैं। मे बी आप शुरू से ये काम करना चाहते थे, अब आप उसके लिए लोग तलाशोगे कि आपकी मदद कौन कर सकता है, कैसे आप इस काम को पूरा कर सकते हो। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुंभ राशि कि आप कुछ तो ऐसा करने वाले हो जो कि आपके सपने से रिलेटेड है या क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। इट्स नॉट अबाउट कि आप कोई एक्शन ले रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी की तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हो। ये ऐसा है कि आपका सपना था कुछ करना, और अब आप उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हो कि उस सपने को पूरा कैसे करना है। उसके लिए जो है रिसोर्सेस चूज कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो। ये कोई आइडिया है तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लोग आपकी मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है इसमें बेसिकली। तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। अब आपका सबका सपना अलग अलग हो सकता है, बट आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है यहाँ पे, ये उससे रिलेटेड है।
सो नाइस कार्ड, अच्छा क्रिएटिविटी का कार्ड है। मे बी आप में से काफ़ी लोग अपनी हॉबीज़ को चूज़ करें, अपनी हॉबीज़ में समय दें, अपनी हॉबीज़ से कुछ क्रिएटिव करें, ऐसा भी पॉसिबल है। आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स हों, आप कुछ खाना वाना बनाते हों तो आप कुछ नया शुरू करें, कुछ बिजनेस शुरू करें किसी के साथ मिलके, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। सो और जो कुछ भी इम्बैलेंस था वो सब बैलेंस होगा इस समय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर भी है, विजडम भी है और ग्राउंडेड एनर्जी भी है। वेरी नाइस। लेट्स सी कुंभ राशि, आपकी लव लाइफ में पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ में 11 से 17 जून 2023 के बीच में क्या होगा कुंभ राशि। लेट्स सी। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। ओके, थ्री ऑफ कप्स, ओके। ऑल राइट। सो कुंभ राशि, ये आपके किसी टफ साइकिल का, किसी टफ फेज का एंड हो रहा है, ठीक है। ऐसी फेज जिसमें आप स्टक थे, ऐसी फेज जिसमें आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, जो एंड हो गया था, जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे। 11 तारीख से 17 तारीख के बीच में आप उस चीज़ को एंड करोगे, जिसकी भी वजह से आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, जिसकी भी वजह से आप हर्मिट मोड पे हो, जिसकी भी वजह से आपने सरेंडर किया हुआ है जिस परेशानी को अपनी। इस सिचुएशन में एक न्यू एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। तीन एसेस हैं टेबल पे आपकी लव लाइफ में, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, जिन लोगों से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, अगर आप वो चाह रहे हो, बेसिकली 9 ऑफ कप्स है, आपकी कोई विश, ठीक है, जो आप चाह रहे हो वो यहाँ पूरी हो रही है। तो अगर आप उन्हीं लोगों को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन्हीं लोगों का आना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, कि वो आएँ, आपसे बात करें, फिर से आप लोगों के बीच में एक रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, तो वो वाइब्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि एसिस के कार्ड हैं, एसिस के कार्ड हमेशा एक न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जीज की बात करता है, तो मे बी आप में से काफ़ी एक्वेरियंस के लिए ये एक नई एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ कम्युनिकेशन या कोई मैसेज आपको रिसीव होगा किसी का, जिसके बाद ये चीज़ आगे बढ़ेगी। इस चीज़ में आपको बड़ी तकलीफ मिली है पास्ट में, ठीक है, या पास्ट में इस तरह की ही कोई सिचुएशन में आप पहले भी रहे हो जब न्यू बिगनिंग हुई थी, लेकिन उनकी एंडिंग आपके लिए अच्छी नहीं हुई। डेफिनेटली ये यूनिवर्स का आपको एक सेकेंड चांस दे रहे हैं यूनिवर्स। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कंफ्यूजन लगता है या आपको चीज़ों को लेकर के कोई श्योरिटी नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कुंभ राशि। चीज़ें आपके लिए आएंगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी, लेकिन या तो आप उस पर क्लैरिटी लो, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो पूरी तरीके से क्लैरिटी लेकर के इसमें आगे बढ़ो।
फिर से वो गलतियां नहीं करनी जो पहले की हैं कुल मिला के, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले तो आप आगे जाओ, नहीं मिले तो फिर आप कुछ और ढूंढो, प्रयास करो। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपके गट और आपको ये ऐसे साइन जरूर दिखा दिए जाएंगे यूनिवर्स के थ्रू कि क्या सही है और क्या गलत। आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा एसीस हैं, ठीक है। तो आपको एक स्टेबल ऑफर की तरफ, स्टेबल ऑफर क्या है ये समझना पड़ेगा, इसलिए अपने इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो कुछ भी एक्शन, कोई भी जो भी एक्टिविटी है आपकी, वो इसलिए ना हो कि इमोशनल होके आप कर रहे हो, ठीक है। आपको बड़े लंबे समय बाद ये खुशियाँ मिलने वाली है कुंभ राशि, तो आप थोड़ा सा शांति से और धीरज के साथ इसमें आगे बढ़े तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे आउटकम्स लेके आएगा। ये अच्छे आउटकम आएंगे, सब कुछ ठीक होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी एंडिंग थी, जो भी टफ साइकिल थे, वो यहाँ ख़त्म हो रहे हैं कुंभ राशि। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें, मैं कहूँगी आप एहतियात रखें, इम्पल्सिवली इमोशंस में कोई एक्शन ना लें। 3 कार्ड निकाल के देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है कुंभ राशि। लवर्स, यस, आपके पास चॉइसेस आएंगी, ठीक है। या मे बी आपके सोल पार्टनर आपसे मिलने वाले हों इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर सेपरेशन में हो तो भी आपका जो है वापस से रिबॉन्ड हो सकता है। जिनका आप वेट कर रहे हो उनका कोई मैसेज कॉल आपको मिल सकता है। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हर किसी के साथ मूव ऑन कर लें पूरी तरीके से और किसी नए एनर्जी के साथ जाके जुड़ जाएं। पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं यहाँ, ओके। सो ये है आपकी लव लाइफ की रीडिंग। नाउ लेट्स सी आपके प्रोफेशनल, करियर, बिजनेस और फाइनेंस में कैसा रहेगा 11 से 17 जून 2023 का समय। और यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स से फ्रेंडशिप एनर्जी भी है, तो मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें, आपका फ्रेंड आपको प्रपोजल दे दे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अच्छी एनर्जीज हैं बट आपकी लव लाइफ की। लेट्स सी कुंभ राशि प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है कुंभ राशि की। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कुंभ राशि, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने प्रोफेशन, करियर या बिजनेस के बारे में। मे बी आप किसी आइडिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मे बी कोई काम है जिसकी वजह से आप रात रात भर जग के काम कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है आपके करियर में, बिजनेस में, लेकिन ये एनर्जी अच्छी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। सो ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, रात को सोना नहीं, उसके बारे में सोचते रहना, अपनी नींद को डिस्टर्ब करना, ये आपके फिर हेल्थ इश्यूज तक पहुंच जाएगी चीज़ें। सो थोड़ा सा आपको सोच समझ करके अपने काम पे, मतलब उतना ही समय दो काम पे जितना आपको सैलरी मिल रहा है या जितना आप दे सकते हो, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा आपको थका देगा, यस। और विद स्ट्रेंथ एनर्जी, चैरियट है, स्ट्रेंथ है, आपके पास कुछ नए काम भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ नए काम या नई बर्डन बढ़ जाए आपके काम का, आपको कुछ नया प्रोजेक्ट डील करने को दे दिया जाए ऑफिस में, या आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो मे बी आपको क्रिएट का कार्ड है, आप बिजनेस स्टार्ट कर दो, लेकिन वो आपके लिए नया है, आप पहली बार कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको 9 ऑफ सोर्ड्स ना ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। और आप एक एक्वेरियस हो तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो, एक छोटी सी बात को भी आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। सो वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं कि थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिनको आप राई का पहाड़ बना सकते हो। नए अपॉर्चुनिटीज़, नए फाइनेंशियल ऑफर्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे कुंभ राशि, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों को कुछ विजडम, कुछ नॉलेज मिलेगी, कोई गाइड कर सकता है आपको, आपको अपने करियर में आगे कैसे जाना है, ठीक है। कोई गुरु मिल सकता है आपको जो आपको आगे का गाइड करता जाए और आप आगे की प्लानिंग करते जाओ। कुछ नया करने वाले हो आप अपने करियर में या बिजनेस में, कुछ नई जॉब्स के ऑफर आएंगे आपको। मे बी आपके पास ऑफर आए और आप कंफ्यूज हो कि मैं इस ऑफर को लूँ नहीं लूँ, उसके बारे में सोच के 2-4 दिन जो है आप खराब कर लो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, पैशन दिख रहा है आपके लिए काम का, कि आप काम के लिए बहुत पैशनेट रहोगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा समय जो है आपके लिए दिख रहा है कुंभ राशि, करियर और बिजनेस और फाइनेंस में। यस, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है।
15 तारीख के बाद थोड़े से अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना। मे बी कि आप लोगों की बातों को अनसुना करो, वो आपको कुछ गाइड कर रहे हो सही, लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा एम्परर पोजीशन पे रख लो कि जब आपने शुरुआत कर दी है बिजनेस की और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा आपके वर्क प्लेस पे, जिससे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो आप उसका ध्यान रखो कुंभ राशि, बहुत ज़रूरी है उसका ध्यान रखना। ठीक है, वाओ, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका आउटकम एम्प्रेस है, तो एट द एंड आपको काफ़ी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस मिलने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ना केवल प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स थे यहाँ पे हमारे पास। सो आई एम हैप्पी फॉर यू। मोनोलॉजी से देख लेते हैं कोई और मैसेज हमें आपके लिए मिल रहा है इस सप्ताह का, फिर रीडिंग को एंड करते हैं। लव रीडिंग जो है मैं बाद में करूँगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो आपकी लव लाइफ में भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ नया जो है वो होने वाला है कुंभ राशि। शो द वर्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, तो आपके लिए आप ही की राशि का कार्ड आ गया है यहाँ पे। आप जो छुपा रहे हो लोगों से, अभी तक डर के बैठे थे, सामने आओ और बताओ कि आप क्या हो। वाओ, वी हैव फुल मून इन एक्वेरियस एंड न्यू मून इन एक्वेरियस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वेरी नाइस। तो आपकी लाइफ में कुछ पावरफुल ट्रांजिशन, पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं कुंभ राशि, और इसमें प्यार से इस चीज़ को हैंडल करोगे तो आप डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत नया एक्सपीरियंस करोगे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस करोगे इस समय में। ओके, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग आपको मिलेगी, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप। एक ही कार्ड लेंगे हम यहाँ से। 11 से 17 जून 2023 कुंभ राशि के लोग क्या अट्रैक्ट करते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं कुंभ राशि। ओके, वी हैव मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस। तो ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर मनी से रिलेटेड कुंभ राशि के कुछ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। 101% यहाँ मनी फ्लो है और मनी से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आपके रिलीज हो जाएंगे कुंभ राशि। लेट्स सी, मैं हेल्थ को भी क्यों छोड़ूं, यहाँ पे हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है मुझे निकाल लेने चाहिए 2-3 कार्ड। बहुत जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस समय में। यस, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, इम्प्रूव्ड है। ठीक है, आप नई चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहोगे, खुश रहोगे, और मे बी स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजियस चीज़ों में आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा रहे। थोड़े बहुत मूड स्विंग्स आ सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगी कुंभ राशि। ये है इस सप्ताह का राशिफल। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, काफ़ी पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।